गायत्री। और यहाँ पर हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अंतिम अधिकार अपना चल रहा है, जिसको सम्यक चारित्र नाम दिया है। और सम्यक चारित्र में जो विषय मुनि महाराज संबंधी होता है, उसको भी श्रावकों को यथायोग पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता, ये हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुनि महाराज की कोई भी चर्या करने लगे। यहाँ पर ये तो कहा है अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार सेवन करना चाहिए। मतलब यह है जो 12 प्रकार के तपों की चर्चा की गई है, वे 12 प्रकार के जो तप हैं उनमें 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप हैं। इनमें जो यथा योग्य है वो आप कर सकते हैं। उपवास करना है, अमोदर्य करना है, रस त्याग करना है, काय क्लेश करना है, विविध सही आसन भी कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं समझ लेना आप लोग कि व्रति प्रसंज्ञान विधि लेके आहार को निकले। ये मुनि महाराज के अधिकार क्षेत्र में है। हाँ, इसमें भी ये सा तो नियम ले लेते हैं कि थाली में एक बार में जो आएगा उतना ही खाऊंगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहले बोल दो हमारा एक बार परोसने का खाने का नहीं है, पता लगा 10 रोटी साथ में परोस दी, आधी तवेली दाल रख दी, तो ऐसा नहीं। सामने वाले परोसने वाले को पता न लगे तो आप नियम अपने मन में रखो, यही ऐसा कर सकते हैं। अथवा कोई बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। तो यथा योग इसको कहा है। 28 मूल गुण होते हैं, तो अपने लिए ऐसा आदि अणुव्रत तो हैं, मगर प्रयास ये करना चाहिए अपने को पूरी तरह से अहिंसा आदि का पालन करें। हमेशा नहीं कर सकते तो पर्व के दिनों में करें। 5 समितियां होती हैं, भले ही श्रावक का मूल गुण नहीं, देख के चलना चाहिए। क्यों बच्चों, चलते हैं तो कहाँ करना, ऊपर देखो नीचे देखो। हाँ, बोलते हैं तो अच्छा बोलो, कम बोलो। खाते हैं तो कहाँ देखना, थाली में कि टीवी में, मोबाइल में कि कटोरी में? कटोरी में देखना अच्छा है। अब ये समझदारी है। अब कोई वस्तु रखना है, ऐसे नहीं फेंकना, अपने लिए देख करके रखना, देख कर उठाना, ये समझदारी है। अपने लिए पूरी तरह से इंद्रिय विजय नहीं हो सकता, इतना तो हो सकता है। कितना कि हम अभक्ष्य वस्तु का सेवन ना करें, हम ऐसी वस्तु का उपयोग ना करें। ठंडी पड़ने लगी तो आपको कपड़े पहनने का तो मना नहीं, मगर चमड़े के कपड़े हैं, जैकेट वगैरह आती हैं, यथवा रेशम के कपड़े हैं। हिंसक जो कपड़े तैयार हुए हैं इनको नहीं पहनना है। भोजन करने को मना तो नहीं, पर रसना इंद्री को इतना तो श्रावक की भूमिका नियंत्रण में रखे जिसमें तरह जीवों की हिंसा होती है वो पदार्थ ना खाएं। पता इस कंपनी की आइसक्रीम में चर्बी डली है तो नहीं खाना चाहिए। हमें जो पदार्थ लग रहा है संदेहप्रद हैं उनको नहीं खाना। अब लेज को यदि सुअर की चर्बी में तलते हो पता लग जाए, खाना क्या, नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से घ्राणेंद्रिय अनेक इत्र परफ्यूम आदि का प्रयोग करते हैं, यदि लगता है हिंसक है तो बिल्कुल नहीं सूंघना चाहिए। कोई चित्र वगैरह है हिंसक है तो अपने को दूर रहना चाहिए। अनुमोदरा भी नहीं करना। आप लोग चिड़िया घर वगैरह तो जाते हैं, जू वगैरह देखने, बोलो ना, जाते हैं ना। अब वहां पर यदि शेर है, मान लो रीछ है, और भी कोई जीव जंगली जीव हैं, अब उनको देखोगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, मगर टिकट लगता है, कमाई होती है। अनेक चीते वगैरह ला के रख देंगे, वो मांस खाएंगे, उनको मांस खिलाने का पाप लगेगा। ऐसा दृश्य भी नहीं देखना। यही श्रावक की भूमिका में चक्षु इंद्रिय विजय। ऐसे गाने नहीं सुनना जिससे हमारे भाव बिगड़ते हैं, ये कर्णेंद्रिय हो गया।
अपने को अपनी शक्ति अनुसार आकुलता नहीं करना, समता रखना, भगवान की वंदना करना, तो तीर्थंकर की वंदना करना, अभक्ष का त्याग करना, रात के पानी का त्याग करना, अपने द्वारा आलोचना पाठ है, श्रावक प्रतिक्रमण इनको पालन करना चाहिए। इसी प्रकार कायोत्सर्ग है। फिर आगे देखें तो स्नान त्याग तो हमेशा तो नहीं, मगर पर्व के दिनों में स्नान त्याग भी हो सकता है। सुनो, दय मंजन वगैरह है, सुन रहे ना, इतना तो हो सकता है। जो असद पेस्ट वगैरह है उनको सेवन नहीं करना, स्पर्श नहीं करना। पहले के लोग तो राख की डली से मंजन कर लेते थे, दांत मोती की तरह होते थे, और तुम एक चम्मच पेस्ट भर लेते हो मुंह में, फिर बुलकते रहते हो, पानी फैलता रहता है। केवले से भी करते थे दादी के रहिए नब्या की। हाँ, इसलिए और भी है। अब मान लो स्थिति भोजन है, अब ये मुनि महाराज की चर्या, ये नहीं करना चाहिए। अंजलि में भोजन, ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुनि की चर्या को खेल खेलने में भी करने को मना किया है। ब्रह्म गुलाल की तो कथा आपको पता है ही। सुनो ए बच्चों, एक ब्रह्म गुलाल नाम का बेरुपिया था, कलाकार था। वह कैसा था भाई? बहुत पहुंचा हुआ कलाकार था। उसने अनेक प्रकार के दृश्य दिखाए, तो राजा को लगा ये क्या मैं कहूंगा वो करके दिखाए। तो उसने कहा, उससे कहा राजा ने, तुम शेर बन के दिखाओ। क्या बन के दिखाओ? अब शेर बन के दिखाओ। उसने कहा शेर में बन सकता हूं, बशर्त मुझे एक खून माफ होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति की हत्या हो जाए तो मुझे अपराधी नहीं माना जाए, मुझे सजा नहीं दी जाए। राजा ने कहा बिल्कुल मंजूर है। उसको लगा शेर शेर होता है, ये आदमी क्या मारेगा? शेर का दृश्य दिखाएगा तो तलवार तो नहीं चलाएगा, शेर कोई बंदूक तो चलाता नहीं, शेर कोई तीर कमान तो चलाता नहीं। चलाता है? क्या चलाता है बताओ? ये कोई टैंक तो चलाएगा नहीं। टैंक जानते? टीवी में नहीं है कि वो युद्ध होते हैं बड़े बड़े, है ना? टैंक नहीं आते आप? तो बोलते पुरानी भाषा में उनको। अब ये तो चलाएगा नहीं, इसलिए क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, तुमको एक खून माफ किया जाता। सुनो बच्चों, इधर देखो। तो फिर क्या हुआ? उसको कह दिया कि ठीक, आपको एक खून माफ किया जाता है। लगा पहुंचा हुआ कलाकार है, ये तो कह दिया इसने, कोई हत्या थोड़ी करेगा, मगर शेर का रूप दिखाना था उसके लिए। तो सब लोग देखने आ गए, जैसे अहमदाबाद में देखने गए लोग। अरे हसरा तुम लोग का होगा, हैं? देखो सब होशियार हैं। बताओ, भैया जी की स्पेशल ट्रेन भी जा रही है, बताओ। सुनो, और तुम लोग भी ऐसा ही, अभी तो आ गए, पता नहीं 2 घंटे तो आओगे नहीं आओ, कुछ लोग आए भी नहीं। इसलिए तो वहां पर भी खचाखच स्टेडियम भर गया पूरा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, क्या है, अब संसार ऐसा ही है। फूटी आग विवेक की, किनेना संत असंत, जाके संग 10-20 बाको नाम महंत। क्या हो गया? अरे भैया विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती सही, तो फिर क्या होता? वो किसी को भी संत और किसी को भी असंत गिन लेता है। जाके साथ में भीड़ होती है, वही बड़ा संत हो जाता, वही बड़ा नेता हो जाता, बड़े व्यक्ति हो जाता। भीड़ नहीं होती तो गिनती नहीं होती। उसी प्रकार संसार है, इनमें क्या रखा है? अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं। इसलिए अपने को सुनो, किसी की हार और किसी की जीत को लेकर विकल्प नहीं करना चाहिए। मन में मत लाओ हमारा क्या है, इसलिए शांत रहो। देखो री आंखें, सुनो रे कान। क्या कहा हमने? देखो री आंखें, आंख का काम क्या? देखना, कान का काम बस
देखने सुनने में जो मजा आएगा बोलने में नहीं आएगा, विचार करने में नहीं आएगा। क्या करना, अब कहना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति खेलने जाता था, सुना बकरे की बलि चढ़ाता था। बताओ, सोच लो, मैं जीत जाऊं। अनेक टोना टोटके भी होते, अपने को स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा काम करना सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो आपको मैं ब्रह्म गुलाल की चर्चा सुना रहा हूं। तो उसको कह दिया, एक खून माप शेर का दृश्य दिखाओ। बस कुछ दिनों के बाद जो तारीख निश्चित थी, शेर बन के आ गया। बेसाई दहाड़ता था जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है। वो लंबे लंबे नाखून ऐसे करके उचकता था वो। सुनो, फिर क्या हुआ, राजा का लड़का भी था, क्या कहलाता है, राजकुमार। क्या करें, तुम्हारे बच्चों का नाम प्रिंस रख लेते हो। नहीं, राजकुमार, प्रिंस ही कहा है, राजकुमारी नहीं बोल सका थे। बता, अंग्रेजी गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अब सुनो, राजकुमार, अब वो गया था, और जैसे ही लोग उचक रहे थे, अब वो लग रहा था कि ये सचमुच का शेर तो है नहीं, ये तो गांव का लड़का है, क्या करेगा, काट ले ऐसा ऐसा। तो उसको बुरा लग गया। राजकुमार ने जैसे ही कुछ बोला, कटाक्ष किया, तो उसने दिखाया कि मैं लड़ैया नहीं हूं, मैं बिलैया नहीं हूं, मैं कौन हूं बताता हूं। और दौड़ के गया और पंजा था यूं मार दिया, गर्दन तोड़ दी उसकी, मर गया। कौन कौन मर गया, राजकुमार, राजा का पुत्र मर गया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बोलो दोबारा से। अब कुछ ना करो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, पहले पूरी बात सुनो। राजा तो दुखी हुआ, मगर क्या करें, सबके सामने उसने ब्रह्म गुलाल को वचन दिया था। क्या वचन, एक हत्या एक खून माप। अब क्या किया जाए, बदला तो लेना है। उसने कहा, ब्रह्म गुलाल जी, आपको अभी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, आप एक दृश्य और दिखाओ। कौन सा, दिगंबर मुनि राज का अभिनय करो, वो दृश्य दिखाओ। उसने सुना और शांत हो गया। क्यों, क्या बात है ब्रह्म गुलाल जी, क्या आप नहीं दिखा सकते क्या, मैं दिखा सकता हूं, मगर पनाए जहां राजन, एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है, मुझे 6 माह का वक्त दिया जाए, मैं जरूर दिगंबर मुनि का अभिनय करके दिखाऊंगा। ए बच्चों, क्या कहा, 6 माह का समय दिया जाए, मैं मुनि बन करके उसका दृश्य दिखाऊंगा। जैसे मुनि महाराज होते हैं, वैसा ही मैं आपके सामने प्रस्तुति दूंगा। और ब्रह्म गुलाल ने अभ्यास कर लिया केशलोंचन करने का, ब्रह्म गुलाल ने अभ्यास कर लिया एकासन करने का, नग्न रहने का, मच्छरों के काटने का, सेन करने का, और भी जो अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं। भोजन में यदि बाल आ गया तो उपवास करने का भी अभ्यास कर लिया, पीतल विहार करने का अभ्यास कर लिया, और नासाक दृष्टि बनाना भी आ गया, सामायिक का भी अभ्यास कर लिया। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं बची जो मुनिराज करते हो ब्रह्म गुलाल को न आए। 6 महीने के बाद सब लोग आए और देखा, आज मुनि का अभिनय किया जाएगा। किसके द्वारा है, ब्रह्म गुलाल के द्वारा मुनि का अभिनय किया जाएगा। और समय पूरा हुआ और बिल्कुल हुबहू मुनि बन करके ब्रह्म गुलाल आ गए। केशलोंज भी थे, कुछ बाल उखड़े हुए थे और कुछ बाल टूटे हुए थे। और इतना ही नहीं, बिल्कुल वो मुनि तो था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल भगवान बन गया। नासाक दृष्टि, नीचे देखता था,
और बिल्कुल हिलता भी नहीं था, ध्यान करता था। उसको देखकर लगता था वाकई में मुनि महाराज, दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं। किसी ने उनके लिए करके कहा ना, बिगड़ा नसीब भी संभल जाता है, किस्मत का बंद ताला भी खुल जाता है। अरे दूर हो जाते अंधेरे उसके जीवन में, तो ऐसे गुरुओं के चरणों में शीश झुकाता है, शीश झुकाता। और क्या था, वो एक पहुंचा हुआ मुनि बन गया। और राजा भी अपने राजकुमार के वियोग को भूल गया और उसके प्रति बड़ा समर्पित हो गया, बड़ा विश्वास हो गया, श्रद्धान हो गया कि वाकई में मुझे गर्व है, ये कलाकार नहीं, ये तो मेरे राज्य का रत्न है, कलाकार रत्न है। इसके बाद राजा ने आके कहा, ब्रह्मगुलाल जी, मैं आपके अभिनय से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ, मेरे पुत्र का मरण होने से मुझे बहुत दुख था, मगर आपकी कला को देखकर मुझे लगा कि ये मेरे पुत्र से कम नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है, आप जो चाहो मांग सकते हो, मैं आपको किमिक्षिक पुरस्कार दूंगा। ब्रह्मगुलाल कहता है कि मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं, मैंने जो करना था कर्तव्य कर दिया, जो करने की योग्य था। नहीं नहीं ब्रह्मगुलाल जी, आपसे हमारा कहना है, आप अब इस मुनि की दृष्टि को छोड़ो, कपड़े पहन करके राज दरबार में आओ, आपका भरपूर सम्मान स्वागत किया जाएगा। ब्रह्मगुलाल ने अपना मौन तोड़ा। अरे क्या हो गया, कुछ पुरस्कार देना कि ब्रह्मगुलाल को, सलाह कर रही है। अच्छा लेगा नहीं, आप भले ही मन न बनाओ। अच्छा तो ब्रह्मगुलाल ने कहा, सुनो, दुनिया के मैंने हजारों अभिनय किए, हजारों दृश्य मैंने दिखाए, वो दृश्य भाई छोड़े जा सकते हैं, मगर एक दुनिया में दिगंबर मुनिराज की मुद्रा है, दिगंबर मुनिराज का दृश्य है, तो एक बार धारण करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। और राजा कहता है, भाई मैंने तो अभिनय करने को बोला था, आपने अभिनय करने को बोला था। मुझे तो ये लग रहा है राजन, जब अभिनय करने में इतना आनंद आया है, वो पूरी तरह से हमेशा को मुनि बन जाएंगे तो कितना आनंद आएगा बताओ। और हमेशा हमेशा के लिए वो मुनि बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि दिगंबर मुनिराज की सब क्रियाओं की नकल नहीं होती। और हम लोग भोजन करते हैं तो बैठ के करने में तकलीफ होती है, खड़े खड़े खाते, डोलते घूमते खाते। ये मुनि मुद्रा का अभिनय है। कभी भी ना अपने को खड़े होके घूमते खाना चाहिए और ना ही हाथ में खाना चाहिए, ना कभी इस प्रकार नग्न घूमना चाहिए। ये गलत है। मूलाचार में ऐसा आया है, पागल व्यक्ति का यदि मान लो आहार देने के लिए स्वीकार नहीं है, यदि मान लो कोई विक्षिप्त आहार नहीं दे सकता, कोई छोटा बालक नहीं दे सकता, तो नग्न होकर के भी आहार नहीं दे सकता है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप लोग एक एक बात को समझो। मैं समझता हूँ बैठ करके भोजन करते तो पेट भरता कि नहीं भरता, बोलो ना। घर में तो बैठ के ही खाते हैं ना, फिर दोपहर में शादी विवाह में पार्टियों में खड़े क्यों खाते हैं? क्या इसका त्याग नहीं कर सकते, खड़े होके नहीं खाएंगे? सुमत भैया कह रहे हैं हाथ ऊंचे करा, कौन कौन खड़े होके नहीं खाएगा? हैं दो चार लोग कह रहे हैं हमने कहा, बाकी क्यों भैया? राजेश कुमार हैं, गिरीश कुमार, खाने में जरूरी है, थाली लेके आ जाओ, बैठ के खा लो अच्छे से, बताओ। हैं कई लोगों ने फॉर्म भर दिए, उम्मीदवारी जताई है, काहे की? विधायक बनने की नहीं, क्या है कि
माता पिता बनने की नहीं। अब तो एक फार्म बचा है। कौन सा? कहा? अब कुछ लोग बोले हमें पता ही नहीं है। अब तुम्हारे घर पीले चावल लेके ही आए। अब तुम्हें पता हो ना पता हो, 20 तारीख के बाद हम भगा तो मान ला रहे हैं। नहीं, ना करने की 17 बहाने बताओ। आपको नहीं ले दे कौन रहा आपको, मगर आपको हमने बता दिया। इतने खुले मन से कोई नहीं बोलता आपके लिए कि ये करना है। इसलिए आपसे हमारा इतना कहना है कि आप अपने मानस को तैयार बनाना चाहिए। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मुनि महाराज की चलिए हाथी घोड़ा काटने आएगा, शेर काटने आएगा, बताओ। जब ब्रह्म गुला शेर बन सकता है, वो डरा नहीं, हम क्यों डरे बताओ। वो बेचारे मच्छर कहाँ जाए? कोई तुम नाश्ता कराओगे क्या उनके लाने? बच्चों की व्यवस्था है, मच्छरों की जगह। इसलिए ठीक है, थोड़ा उनको भी मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, मच्छर काटना अच्छा होता है, नींद नहीं आती, फिर ध्यान अच्छा लगता। हाँ, ऐसा लगाओ ना। और दूसरी बात, मच्छर काटे तो दंश मशक परिचय भी होता है, उससे कर्मों की नजरा होती है। हे प्रतिक्रमण, आप जानते नहीं हो, मुनि प्रतिक्रमण लगा परिजहान रम देन, तो मैं परिचय को छाती देता हूं। अजाओ कितने हैं आपके, तो गुस्सा में अजाओ कितने हैं, तो मैं परिचयों को मैं छाती देता हूं, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या बतला रहे हैं, सुनो आप लोग, सुनो, बैठा लो यहीं पे उनको। हैं अब ये कह रहे आपसे कि परिचयों में छाती देता हूं, तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए। खड़े होके भोजन तो करना चाहते हैं, नकल करना है तो ये नकल करो ना। मच्छर को काटने दो, नहीं लगाएंगे मच्छरदानी, महाराज जी नहीं लगाते मच्छरदानी, हम भी नहीं लगाएंगे, ये करो। इसमें पीछे इसलिए हमने बोल दिए पंचकर्ण बालों को। बाद में कहा क्या करें, ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला कोई भी खड़े होके नहीं खाएगा, और खाएगा तो फिर हम अपना नियम ले लेंगे। क्या बात है, तुम खाओ खड़े होके, हम उपवास कर लें। क्योंकि इटारसी में पंचकर्ण में एक व्यक्ति ही खड़ा होके खाएगा। कौन है? और तुमको यदि खाने का शौक तो बन जाओ महाराज। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सुन रहे, मुनि महाराज की चर्या अपने को इथा योग करना चाहिए। 9:30 तो बजने वाले, मुझे बोल देना कब बंद करना है, क्योंकि अभी लग नहीं रहा कोई आए जो आना चाहिए, जिम्मेदार लोग। तो मैं चलने दूं? क्यों गोयल जी, बंद कर दूं? नहीं, फिर मुझे भी आहार को निकलना है, आने दो, 2:30 बजने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो मुनि महाराज के जो गुण होते हैं, चर्या होती है, उसमें 6 आवश्यक भी होते हैं। कौन से होते हैं? 201 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। यदि मावश्यक, यदि मावश्यक षटकाम, षटकाम समता स्तव वंदना प्रतिक्रमणम, प्रतिक्रमणम प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यानम बपुसो, बपुसो व्युत्सर्गस, व्युत्सर्गस चेति, चेति कर्तव्यम, कर्तव्यम। ठीक, पार्थल्ला के बच्चे धीरे से निकल जाओ, पीछे जाओ, अल्लाह नहीं करना, लौट के जल्दी आना। हाँ, बड़े बच्चे भी चले जाओ। इति मावश्यक षट्काम, इति मावश्यक षट्काम समता स्तव वंदना प्रतिक्रमणा, समता स्तव वंदना प्रतिक्रमणा प्रत्याख्यानम बपुसो, प्रत्याख्यानम बपुसो व्युत्सर्गच्चेति कर्तव्या, व्युत्सर्गच्चेति कर्तव्या इति मावश्यक षट्काम समता स्तव वंदना प्रतिक्रमणा प्रत्याख्यानम बपुसो व्युत्सर्गच्चेति कर्तव्या
बोलो। अब देखिए, समता स्तव वंदना प्रतिक्रमणम, ये समास करके ये चार एक साथ आवश्यक बता दिए। समता का मतलब होता है राग द्वेष का अभाव होना। यूं तो मुनि महाराज के सामायिक चारित्र होता है, सभी प्रकार के जीवों की हिंसा होती है, उसका त्याग करते हैं, और त्याग करने का नाम ही सामायिक चारित्र है। फिर भी कुछ लोगों का कहना, तो ज्यादा होशियार लोगों का, मुनि राज के तो हमेशा सामायिक चारित्र होता है, उन्हें सामायिक करने की 3 संधि कालों में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल आगम का अवर्णवाद है, ऐसा कहना भी गलत है। जब तीसरी प्रतिमा में 48 फुट की सामायिक करना को कहा गया है, तो मुनि राज को तो करना ही चाहिए, आदि का 1 को करना ही चाहिए। आजकल स्थिति ये बन गई, करना भी नहीं और आगम को मोड़ना, बहुत बड़ा पाप है। एक जगह कहा है, अपनी कमी को देखकर आगम न मोड़ना, भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग ना जोड़ना। मतलब भरत चक्रवर्ती की बात संपदा थी तो हम भी रख लें, याद रखो वो भरत चक्रवर्ती था, अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमारा जीवन भी लग जाए तो छोटा सा ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपनी कमी यदि है तो कमी को कमी के रूप में स्वीकार करो, आगम को तोड़ो मड़ोड़ो नहीं, ऐसा लेखा। इसलिए मुनि महाराज को भी 3 संधि कालों में सामायिक आवश्यक करने के लिए कहा गया, वो करना ही चाहिए। और स्तव, एक तीर्थंकर का गुणगान करना, ये वंदना आवश्यक है। और 2400 तीर्थंकर का गुणगान करना, ये स्तवन नाम का आवश्यक है। इसके बाद प्रतिक्रमण, किए गए दोषों को दूर करने का नाम प्रतिक्रमण होता है। प्रत्याज्ञान, आहार आदि का त्याग करना, अपने शास्त्र आदि का त्याग करना प्रत्याख्यान है। अंत में बपुसा बुत्सर्गा, शरीर का त्याग करना, मतलब शरीर से ममत भाव का त्याग करना, ममता भाव का त्याग करना, समता भाव को धारण करना, ये करने की योग कर्तव्य है, सभी समझदारों को करना चाहिए। अगला एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। सम्यक सम्यक दंडो दंडो बपुषा बपुषा, सम्यक सम्यक दंडस दंडस, तथा च वचनस्य वचनस्य मनसा मनसा, सम्यक दंडो गुप्तीनाम गुप्तीनाम, तृतीय तृतीय मवगम्यम मवगम्यम, सम्यक दंडो बपुषा सम्यक दंडो बपुषा, सम्यक दंडस्तथा च वचनस्य मनसा, सम्यक दंडो मनसा सम्यक दंडो, गुप्तीनाम तृतीयमवगम्यम गुप्तीनाम तृतीयमवगम्यम, सम्यक दंडो बपुषा सम्यक दंडस्तथा च वचनस्य मनसा, सम्यक दंडो गुप्तीनाम तृतीयमवगम्यम। बोलो एक बार। देखो ऐसा है, अपने को अपना लाभ के साथ दूसरे को भी लाभ देना चाहिए। हमने भैया जी को पुस्तक दिखा दी, फ्री में नहीं दिखाई, 16% ले लो उनसे। हमने अपने पास शास्त्र हो तो दूसरे को दिखाने से अपने को भी दिनवाणी का लाभ मिल जाता। सुन रहे ना, कभी भी व्यापार करने में कमी नहीं करना चाहिए। सुन रहे ना, अब मान लो अभी कुछ पात्रों का चयन होना है, अब आप बोली लें सब अच्छी बात है, पात्र बने,
नहीं ले पाओ, मान लो कोई को फोन लगा दो जिसका भाव लेने का, सोम बनना है, श्रेयांश बनना है, भरत बनना है, बाहुबली बनना है, और कोई ध्वजारोहण करना है, तो आपको 1 लाख रुपए का वो दान करे तो 16,000 रुपये का दान करने का आपको फ्री में लाभ मिल जाएगा। बुलाना होगा। सुनने में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरी बात है? आप लोग कौन बनिया हो कि नहीं बता? बनिया तो वो होता है 2 पैसे का व्यापारी करता, कभी घाटा नहीं खाता। तो इसलिए आपसे हमारा कहना यह है, आपको सूचना दे दी थी। अब इसके बाद में महाराज तो आ गए समय से, मैं तो 8:15 से इंतजार कर रहा था, और मैं तो 9:30 को छोड़ने तैयार हूँ। आप कहोगे तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो चलने देता हूँ गाड़ी। क्यों मनीष कुमार, क्या करना है? हैं? कहाँ है सवासी, कहाँ है? अच्छा, वो दूसरे लोग कहाँ हैं? वो काम में लगे हैं। तो इसलिए आप लोगों को समझना है, इतना आवश्यक है। पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक के पात्रों की अपनी गरिमा होती है, खाना पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 तारीख को पात्र की अपन खोज कर लेंगे, ज़्यादा आकुलता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कहा गया है, क्या कहते हैं? बपुसा सम्यक दंडा, अच्छी तरह से। कर शमशान में कायोत्सर्ग से खड़े हो जाते रहते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अपने को शरीर को भी थोड़ा सा बस में करना चाहिए। बचने बोलते ही रहे, ये भी तो समझदारी नहीं। अरे कुछ तो उसमें नियंत्रण लगाओ। आप बोलेंगे तो खतरनाक है। और देखो, कितने भी अच्छे सच्चे महाराज क्यों ना हो, कितनी बड़ी साधना उन मुनि महाराज के द्वारा भी वचन का व्यापार होता तो कुछ ना कुछ कहीं फिसलन हो जाती है, असत्य की प्रवृत्ति हो सकती। इसलिए तीर्थंकर जो महाराज होते हैं, सुन रहे हैं आप लोग? तीर्थंकर महाराज होते हैं, वो दीक्षा के बाद में बोलते ही नहीं। क्या नहीं करते? बोलते नहीं। हम लोग बोलते ही। इसलिए मुनि महाराज की अपनी मर्यादा होती है। जब मुनिराज भाषा समिति से बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, तो आप लोगों की भी स्थिति यह है, एक बार में कितनी गालियां देते हो और कितने असत्य का प्रयोग करते हो, तो पाप का आश्रम होता है। तो हम इतना तो कर सकते हैं, संभल के बोले, कभी भी अपशब्द निकले। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जैन समाज के कभी कभी लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, जिनेतर भी मिल जाते हैं, कि उनके बोलने में ये पता नहीं होता, बेटे सीधी गंदी गाली दे देती थी।
चिंतन करना है। पंच पर अब तो एक बढ़ते जाओ, मगर औपचारिक नहीं, जीवन पर्यंत के लिए नियम है। वातावरण रखा जाएगा। पत्रिका आज ही प्रकाशित हो जाना। करोगे तो पता तो वो जाने मिली नहीं मिली, आपने दी नहीं दी, मगर अब सूचना आपको 2 दिन पहले दे दी थी कि गवेषणा आपको पुनः आज कर लेना। तारीख की मुख्य सोम